न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक वोट परसेंटेज मायावती की नीरसता की वजह से सबको ऐसा लग रहा कि ये हमारे करीब अगर आ जाए तो हमारे दिल दर धुल जाएं। ये शब्द अजीबोगरीब है, मैंने नाम किसी का लिया नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो 20% 18% दलित वोट है, हालांकि उसके अंदर जाटा वोट कम है, 6-7% तो अलग है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी डीपीए बना रही है, दलित पिछड़ा ए से अगला अगला तो आप पहले से जानते थे। आपकी पार्टी को चौहान, ठाकुर, पंडित, वैश्य सब लोग वोट देते हैं। आपसे थोड़ा बहुत पिछड़ा कभी कभी पिछड़ जाता है, मतलब छूट जाता है, उसी के लिए आपको परेशानी है। लेकिन अमित शाह फिर भी धार्मिक जो वो लगाते हैं तड़का जैसे कि आरोप लगता है, वो फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में काम वाले फूल मारे जाएंगे, ऊपर से देखिए सब आ जाएंगे कंट्रोल में, घबरा क्यों रहे हो। लेकिन फिर भी ये दलितों ने वोट जो इंडिया गठबंधन के कुछ कैंडिडेट को दिया, ज़्यादा नहीं दिया है, 25% वोट दिया है। 44 मायावती को दे दिया, 44 बीजेपी को दे दिया है। तो वो 25% वोट जो है, जो दलितों ने दिया है संविधान के डर की वजह से, हालांकि 5 किलो चावल पे देश का अधिकतर हिस्सा बोलने लगा तो यार ये खाना भी तो दे रहे हैं, इन्हें वोट दे दो। हालांकि हेलीकॉप्टर का डिजिटल इंडिया की बात हुई थी कि सब सारा काम हो जाएगा, अंग्रेजी मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे और सारा काम बेहतरीन होगा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अब तो मामला क्या हो रहा है देखिए, कल मैं देख रहा था दिल्ली मुंबई में रेलवे पे मछली आ गई लखनऊ भरा पड़ा है साहब पानी से। ड्रेनेज का तो काम हो नहीं पा रहा है, हेलीकॉप्टर हमारी छतों पे कैसे उतरेंगे भाई। हेलीकॉप्टर का मुराद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, मतलब टीवी में देखा सॉरी, कि वहाँ के लोग इतने मालदार भी हैं कि उनके घरों पे हेलीपैड बने हुए हैं। हमारे घर पर तो साइकिल का पेट्रोल का पैसा नहीं है, वो तो बैंकों की मेहरबानी समझिए कि किस्तों पे मोटरसाइकिल आ गई। अगर ये प्राइवेट बैंक, मल्टीनेशनल बैंक ना आते तो आपको किस्तों की मोटरसाइकिल गाड़ियाँ भी नहीं मिलती। तो बात यह है, वो ई रिक्शा में घूमते रहते हैं हम लोग, अब भी घूमते हैं बहुत सारी जनता। तो मैं आपसे बताना ये चाहता था कि ये जो एक 20% 18-20% का जो ये बाकायदा एक ब्लॉक है, इसको अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने भी कहा अभियान चलाएंगे। कहाँ जाएगा दलित समाज, और दलित समाज को जाना कहाँ चाहिए। देखिए मायावती जी की परफॉर्मेंस, इसमें कोई दो राय नहीं, अपनी बिरादरी के प्रति बहुत शानदार रही है। काशीराम के सपनों को बिखेर तो उन्होंने दिया है, लेकिन जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था मायावती ने वो काम नहीं किया। कभी कभी जब इनकी सरकार आती है तो नौकरी और ये तमाम चीज़ों पे ये आ जाते हैं, बाकी जगह इनका जो पिछड़ापन है आपको मालूम है क्या हाल है। ऐसे मुस्लिमों का है। बहरहाल तो मायावती के बारे में आप जान चुके हैं कि कभी कभी उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एक हमारे प्रोफेसर साहब है, वो कहते हैं मैं बी टीम नहीं मानता। अरे मानते क्यों नहीं, तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, दिखाई तो देता है ना। उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में मायावती आधे इलेक्शन तक तो बोली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने जमींदोज कर दिया था, लेकिन 10% जो वोट ट्रांसफ़र हुआ मायावती की चुप्पी की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बहुमत में आ गई। विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। अब की बार क्या है कि यहाँ का दलित थोड़ा सा जो है इस चक्कर में आया, जैसे कभी किसी ज़माने में मुसलमान आ गया था, जब मुलायम सिंह कल्याण सिंह के साथ चले गए थे, उस समय भी मुसलमान असमंजस की स्थिति में था। ऐसे ही दलित समाज हुआ है, वो थोड़ा सा तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कुछ इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, कुछ जो धार्मिक बना दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हाथी के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता, ऐसा है। लेकिन अब धीरे धीरे गिराव गिरता जा रहा है। 22% मिले वोट, 21-22%, फिर वो 12-12.5% हो गया, अब की बार वो 9 रह गया। हालांकि कैंडिडेट की वजह से 9 आ गया, वरना 5-6% ही वोट अब मायावती को आता। अब की बार उम्मीद ये कर रहे हैं कि मायावती जी और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कौशल किशोर, अब SC नेताओं को जो है खड़ा करना शुरू कर दिया है। ये वोट बिखर गया है। काशीराम की वो विरासत में एक ज़माने से कहता आया हूँ कि बर्बाद हो गई है, कि 100 बरस में एक पार्टी बनती है, या तो एक आंदोलन से बन जाती है पार्टी, या फिर 100 बरस लगते हैं। पार्टी बनने नहीं देते विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग। होता यह है कि वो छोटी छोटी पार्टियां जो बनती हैं, वो पहली बात तो अपनी पोजीशन दिखा देती हैं, छोटे छोटे मामले में रोज़ा खोल देती हैं। संजय निषाद को देखो, वो राजभर जो ऑटो चलाया करते थे ऐसा बताते हैं, उनको देखो अभी थोड़ी सी जान पड़ी नहीं, मुँह से निकलने लगे अब शब्द योगी जी के बारे में, मोदी, मतलब अब थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा सा डाइजेशन भी होना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पार्टियां भी अपनी अपनी पोजीशन दिखा देती हैं। अब बात यह है कि मायावती जी का वोट, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का वोट, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है, डीपीए जो बनाया है, उसकी तरफ जाएगा, या कांग्रेस जो अभियान चला रही है उसकी तरफ जाएगा। देखिए ज़्यादा संभावना तो अब भी यह है कि मायावती थोड़ा एक्टिव होंगी, उस तरफ थोड़ा चला जाएगा, जाता भी है। लेकिन अगर चंद्रशेखर रावण और ये लोग तमाम इकट्ठे होकर के अपने समाज का थोड़ा सा प्रतिनिधित्व करने लगे,
तो शायद इस तरफ भी दलित समाज आ जाए। लेकिन कांग्रेस के आगे सामने बड़ी शानदार वो, चूंकि कांग्रेस जो है वो कभी 3 ही वोटों पे सरवाइव किया करती थी। ये बनिया का वोट, वैश्य वोट तो पहले भी जनसंघ को जाता था। इसमें ब्राह्मण था, बहुजन समाज के लोग थे और मुस्लिम थे। ये 3 समाज थे जब बाबू जगजीवन राम के समय में ये इकट्ठे होकर कांग्रेस को एक अच्छी जीत दिलाया करते थे। ऐसे समय में कांग्रेस की तरफ से दोबारा दलित समाज जाने की ज़्यादा संभावना है। अखिलेश यादव को तो वहाँ जो पूरब का एरिया है वहाँ यादव थोड़े से दबंग रहते हैं, जैसे हरियाणा में जाट महसूस होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा दलित वहाँ पे थोड़ा सा बचता है। लेकिन कांग्रेस के तत्वाधान में बैनर पे नीचे राहुल गांधी के जिस तरह से ये अभियान है, उसमें ज़्यादा उम्मीद है कि अगर दलित समाज पर इन लोगों ने मेहनत की तो कांग्रेस के नाम पर अखिलेश यादव को भी और कांग्रेस को भी दलित समाज का वोट आ सकता है। क्योंकि संविधान को ख़त्म करने का जो प्रोपेगेंडा या किसी हद तक हकीकत जो चली थी, उसका नुकसान तो मोदी जी को हो गया। ये दलित समाज अगर पूरी तरह से आ जाता इंडिया गठबंधन में तो शायद ये सरकार भी मोदी जी की नहीं बन पाती। बहरहाल वो मायावती का अपना प्लान था, उनके ऊपर भी दुनिया भर की बातें बताते रहते हैं। उनके भाई के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए की दौलत है। किसी ज़माने में माली की नौकरी लगवाई थी मुलायम सिंह ने नोएडा प्राधिकरण में, आज वो हज़ारों करोड़ रुपए के आदमी बन गए। हो सकता है यही वजह हो, लोग कहते यही है कि ईडी, आईडी, ओडी, नीडी जो भी कुछ है ये मायावती की तरफ चले जाएंगी। मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका कि मायावती को छेड़ने की अभी पोजीशन मोदी जी में नहीं है। मायावती को नहीं छेड़ सकते वो, क्योंकि मायावती अभी भी प्रतीक हैं बहुजन समाज के पूरे हिंदुस्तान में। उनको 2 दिन जेल में डालकर तो देख लो, डाल ही नहीं सकते ना अमित शाह ना मोदी जी। दावा है ये बात का, उनके खिलाफ कितनी भी जांच कर लो, क्योंकि जांच में तो कुछ भी निकाल देते हैं। ये बाद में बताते हैं कुछ नहीं निकला। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाले, पता चला कुछ निकला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, फिर ईडी, आईडी, सीबीआई जो भी कुछ था। खैर, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये वोट जाएगा किधर। इस वोट को कांग्रेस की तरफ जाते हुए ज़्यादा सहजता महसूस होती है। भारतीय जनता पार्टी का रूप इनको थोड़ा पता चल चुका है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की वजह से थोड़ा सा इनको अपनी तरफ मायल कर सकती है। हालांकि अखिलेश यादव की दानाई कहते हैं, अक्लमंदी बहुत पहले से है। अपनी कार्यकारिणी जब बनाई थी इन्होंने अपनी पार्टी की 2-3 साल पहले, अपने खानदान के लोग भी नहीं रखे, दलित समाज ज़्यादा रखे थे। कुर्मी, पिछड़े, दलित, यही काम अखिलेश का अच्छा है, इसको ज़्यादा करने लगे। दलित समाज के लोकल छत्रप अगर वो खड़ा करके अपनी तरफ ले आए तो जाहिर सी बात है ये समाज का इधर आ जाएगा और फिर ये विधानसभा और आने वाले कई प्रदेशों में भी फर्क पड़ जाएगा। हाँ, मायावती की तरफ से जो उनके भतीजे हैं जिनको बाहर कर दिया था अभी, पता नहीं वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल गए थे, उन्हें उत्तराधिकार से अलग कर दिया, बंदर आ गए। एक अजीब सी नूरा कुश्ती होती है। आला कमान से ऑर्डर आ गए, बाहर कर दिया, आला कमान से ऑर्डर बंद हो गए तो वापस ले लिया, ऐसा कहते हैं लोग, हम तो नहीं ना कह रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह कि दलित समाज जिस तरफ जुड़ जाएगा उस तरफ मजबूती हो जाएगी, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा इम्कानात हैं। ये खबर आपको बहुत अच्छी यूँ नहीं लगेगी, चूँकि नीतीश की और नायडू की खबरें ज़्यादा चटकारे से सुनी जा रही हैं। ये खबर भी ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।